नमस्कार दोस्तों, लालिमा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की ऐतिहासिक और गौरवशाली नगरी झालावाड़ में वैसे तो कई ऐतिहासिक स्मारक हैं। विश्व धरोहर में शामिल गागरोन किला है, लेकिन कई हवेलियां आज भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। उन्हीं में से झालावाड़ शहर में गढ़ भवन के सामने मुख्य बड़े बाजार में स्थित ठाकुर श्री उमराव सिंह जी की हवेली भी स्थित है, जिसे काले बाबू की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। स्थापत्य कला और ऐतिहासिक स्तर की ये हवेली का अवलोकन कीजिए लालिमा न्यूज पर। आइए देखिए ठाकुर उमराव सिंह जी की हवेली, जिसे काले बाबू की हवेली के नाम से जाना जाता है, के अंदर का और बाहरी दृश्य, कलात्मक दृश्य हमारे झालावाड़ से लालिमा न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ श्री कन्हैयालाल कश्यप की एक रिपोर्ट। कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं जितेंद्र जय की लालिमा न्यूज जयपुर। इतिहासकार ललित जी शर्मा सर। ललित जी, आपका लालिमा न्यूज चैनल में स्वागत है। झालावाड़ में यहाँ पर कई प्रसिद्ध हवेली हैं, उसमें से एक हवेली है जिसका विवरण आप बतलाने वाले, वो हवेली कौन सी है उसके बारे में जानकारी देंगे? दरअसल ये बड़े बाजार में जो स्थित है, ये एक बहुत अच्छी हवेली है जिसका नाम है मुंसरम ठाकुर उमराव सिंह जी की हवेली। कल हमने भवानी नाट्यशाला स्थापना दिवस के दौरान इसका अवलोकन किया और इसमें कई कक्ष, मैदान, बड़े बड़े हॉल और रियासती जो राजसी आभा है वो इसमें हमें अवलोकन के दौरान देखने को मिली। और यहाँ पे क्या है कि पुराना अखाड़ा भी है। जैसा कि मुझे याद है कि ये मुंसरम उमराव सिंह जी की एक हवेली है और मुंसरम उमराव सिंह जी जो थे वो महाराजा भवानी सिंह जी के काल में उनके दरबार में होम एवं मिलिट्री मेंबर थे और झालावाड़ को अधिकतर वही कंट्रोल किया करते थे। और उनका एक अखाड़ा भी था जहाँ पे मतलब बेगुल्ला पहलवान, बड़े बड़े पहलवान, मेरे फादर भी वहां पे कुश्ती सीखे हैं। तो वो सब मुंसरम उमराव सिंह जी के ही शिष्य रहे हैं और मेरे फादर भी अच्छे अच्छे वहां की बातें बताया करते थे। तो कल हमें अवलोकन का अवसर मिला और वहां पे जब हमने देखा तो कई ब्रिटिश महारानियों की वहां पे बड़ी दुर्लभ तस्वीरें हैं। उसके अलावा महाराजा भवानी सिंह जी की बड़ी अच्छी वहां तस्वीरें हमें देखने को मिली जो स्टेट टाइम की है। और मुंसरम उमराव सिंह जी का पहली बार जो फोटो वहां खींचा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों देखने को मिला। पर्यटन विकास समिति ने उसकी फोटोग्राफी भी की। उसके अलावा वहां पर उनके समय के जो फर्नीचर हैं, गद्दे हैं, वो सोफा सेट हैं, कुर्सी है, रियासती कालीन, जो कालीन है वहां पे हमें देखने को मिले। तो वर्तमान में जो उनके वंशज हैं ठाकुर मंजीत सिंह जी कुशवाहा बड़े व्यवहारिक व्यक्ति हैं और हमारी पर्यटन विकास समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने उस हवेली के बारे में पूरी हमें विस्तार से भी जानकारी दी, समझाया। तो मैं समस्त देखने वालों से ये भी आग्रह करता हूँ कि ये जो ट्रेडिशनल अभी बना हुआ है इन प्राचीन हवेलियों में, तो जिन जिन भी ठाकुर साहब की हवेलियां हैं वो अपना ट्रेडिशनल बाकायदा उसको बनाए रखें। क्योंकि अभी तक जहां तक मुझे मालूम है चमलासा हाउस जो अपने राज सिंह जी हाड़ा ठाकुर साहब का है, तो उन्होंने भी ट्रेडिशनल के रूप में इसको पर्यटन के रूप में विकसित कर दिया। तो वहां पर भी अंग्रेज वगैरह आते हैं क्योंकि वहाँ पास में गोगढ़ का झरना वगैरह है, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जितने भी राष्ट्रीय फेमिलियर हैं वो भी अपनी हवेलियों का ये ट्रेडिशनल जो स्वरूप है वो बरकरार रखें। तो झालावाड़ का इससे इतिहास की जो गरिमा है वो विकसित और स्थापित होती रहेगी और नई पीढ़ियों को भी हम लोग बताएं। तो ये है। और ठाकुर मंजीत सिंह जी के जो पिताजी थे काले बाबू, उनके नाम से आज इस उमराव सिंह जी की हवेली को संज्ञापित किया जाता है। मतलब उनके नाम से बोला जाता है कि ये काले बाबू की हवेली है, लेकिन दरअसल ये
ठाकुर उमराव सिंह जी की हवेली। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। कन्हैयालाल कश्यप, लालिमा न्यूज चैनल के लिए। झालावाड़ में ठाकुर उमराव सिंह जी काले बाबू की हवेली के अंदर इतिहास और सुंदर कलाकारी की झलक देखिए। पुरानी इमारतें और धरोहर अपने इतिहास की कहानी स्वयं कहती है। झालावाड़ की इस ऐतिहासिक हवेली का इतिहास देखिए लालिमा न्यूज पर। हमारे संवाददाता श्री कन्हैयालाल कश्यप की एक रिपोर्ट। ऐतिहासिक उमराव सिंह जी की हवेली के वारिस से रूबरू हैं। आपका नाम? मेरा नाम मंजीत सिंह है जी। मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ। उमराव सिंह जी यहाँ के राज दरबार श्री भवानी सिंह जी उनको यहाँ पर यूपी से लेकर आए थे। उसके बाद वो यहाँ पर राजकाज में उनको पदवी दी गई और उन्हें सम्मान दिया गया और राज्य के राजा उनके सम्मान स्वरूप उन्हें यहाँ पर स्थापित किया गया और कुछ सालों बाद उन्होंने यहाँ पर ये उमराव सिंह जी की हवेली के नाम से है, जो आज काले बाबू की हवेली के नाम से जानी जाती है, उसका निर्माण किया। इस हवेली में कितने भवन हैं? इस हवेली में कम से कम ये 100 बाई 120 में बनी हुई है और इसमें कम से कम 100 छोटे बड़े हॉल और कमरे मिलाकर निर्मित हैं और ये फर्स्ट सेकंड 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड। आपके वंशजों द्वारा भवानी नाट्यशाला का नक्शा ही बनाया था, तो उसके बारे में थोड़ा बतलाएंगे? उसके बारे में मुझे अभी तो जानकारी नहीं है, पर मेरे को जैसा मेरे परिवार द्वारा बताया गया, पूर्वजों द्वारा बताया गया कि जब राजेंद्र सिंह जी, भवानी सिंह जी विदेश दौरे पर गए थे तो वहां पर वो देखकर आए थे ये इस तरह की अपेरा शैली की नाट्यशाला। तो वो उस टाइम पर उनके साथ गए थे उमराव सिंह जी और उन्होंने उसको देखा था अच्छी तरह और यहाँ आने के बाद दरबार की इच्छा अनुसार दरबार ने इच्छा व्यक्त की कि यहाँ पर भी उस तरह की एक धरोहर नाट्यशाला होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर उसको वहीं पर जगह जहां पर उन्होंने चिन्हित करी थी एक पट्टी पर उसका नक्शा वो बनाया था और उसी के अनुसार उसका भवानी नाट्यशाला का निर्माण। आज ये ओपेरा शैली में उत्तरी भारत में विख्यात है जी। और उन्होंने आज उनकी जो उस टाइम देखा था केवल अपने दिमाग की देन थी, उनके दिमाग में ऐसा नक्शा फिट था, वो क्यों यहाँ पे उभरी उसको। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके परिवार के लिए भी और झालावाड़ की धरोहर झालावाड़ वासियों के लिए भी। आपने लालिमा न्यूज चैनल के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कन्हैयालाल कश्यप, लालिमा न्यूज चैनल के लिए जा रहा हूँ।